हेलो एंड वेलकम। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का एक चैप्टर वेव के बारे में। वेव में सबसे पहले देखेंगे वेव क्या होती है, उसके बाद देखेंगे मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, जो ये वेव्स के टाइप्स हैं इनको हम देखेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपको याद रखना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और उसके लिए मैंने एक ब्यूटीफुल ट्रिक बनाई हुई है आपके लिए। रिमेंबर मी, आई लव योर एक्स GF। ये ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की सीक्वेंस। और आगे हम और भी चीजें देखेंगे जैसे कि ट्रांसवर्स वेव का वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, वेव नंबर, इंटरफेरेंस ऑफ वेव क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये सब क्या है ये हम इस वेव्स के चैप्टर में जानेंगे। सबसे पहले वेव क्या है याद रखना। वेव है डिस्टरबेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर किसी भी का मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, कोई पोजीशन है, उसको डिस्टरबेंस लाते हो तो वेव बनती है। ये वेव है क्या, डिस्टरबेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम। अब याद रखो डिस्टरबेंस जो इक्विलिब्रियम से आया, इक्विलिब्रियम पोजीशन में डिस्टरबेंस आया, चाहे वाटर हो, वाटर इक्विलिब्रियम में है, उसमें आपने स्टोन डाला तो डिस्टरबेंस आया, चाहे एयर है, एयर के मॉलिक्यूल्स एक जैसे एक जगह पे हैं, आपने आवाज की तो एयर के मॉलिक्यूल्स को साउंड की वजह से डिस्टरबेंस आया। अच्छा, स्टोन है, आपने यहां से यहां फेंकी तो डिस्टरबेंस हवा में आई। अच्छा, इसी तरह आप रोप है, रोप आपने रोप को ऐसे खींचा, ऊपर नीचे किया तो जिसकी वजह से वेव ऐसे चलेगी, तो रोप जो थी वो थी इक्विलिब्रियम में, वो थी मीन पोजीशन में, लेकिन आपने उसमें डिस्टरबेंस जो ही लाई तो वेव बनी। इसी तरह और भी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इतना याद रखो, डिस्टरबेंस अगर आप लाते हो किसी भी मीन पोजीशन को, इक्विलिब्रियम पोजीशन को, किसी भी चीज को अगर आप डिस्टरबेंस लाते हो तो वेव बनती है। अब यहां पे ये डेफिनेशन है जो कि मेरे हिसाब से गलत है, लेकिन बताऊंगा, हर जगह लिखी हुई है, लेकिन गलत क्यों है ये भी बताऊंगा। देखो भाई, वेव क्या है, डिस्टरबेंस है फ्रॉम इक्विलिब्रियम, ठीक है, जिसमें वेव ट्रेवल करती है थ्रू मीडियम, मीडियम में ट्रेवल होती है वेव ड्यू टू रिपीटेड वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल अबाउट देयर मीन पोजीशन। ये क्यों नहीं है ठीक, क्योंकि वेव में यहां पे लिखा है, देखो ये डेफिनेशन हर जगह लिखी है, लेकिन मुझे ये डेफिनेशन पसंद नहीं आई। क्यों नहीं आई पसंद, वो इसलिए क्योंकि यहां पे लिखा है कि ये डिस्टरबेंस, जो आप कोई भी डिस्टरबेंस लाते हो, रोप में, पानी में वेव निकलती है, डिस्टरबेंस लाते हो, साउंड में, साउंड की वजह से वेव आती है, डिस्टरबेंस लाते हो, ये जो डिस्टरबेंस आप लाते हो, ये डिस्टरबेंस, वेव तो डिस्टरबेंस है, लेकिन ये डिस्टरबेंस ट्रेवल होती है थ्रू मीडियम। लेकिन एक बात बताऊं, किसी वेव में मीडियम की जरूरत ही नहीं होती है। किसी वेव में, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो वेव्स हैं जिनको मीडियम की जरूरत ही नहीं, जो डिपेंड नहीं करते मीडियम पे, वो वैक्यूम में चल सकते हैं, मीडियम में चल सकते हैं, वो मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं है। तो यहां पे डेफिनेशन में बोला जाता है कि ट्रेवल थ्रू मीडियम, जरूरी नहीं कि मीडियम हो, वैक्यूम भी हो सकता है। अच्छा, ड्यू टू रिपीटेड वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स जब वाइब्रेट करेंगे ऐसे 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 या ऐसे ऐसे या ऐसे 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 ऐसे, फिर से बोलूंगा, पार्टिकल्स जो वाइब्रेशन करेंगे ऐसे ऐसे, ऊपर नीचे या राइट लेफ्ट, ठीक है ना, ये मैं आपको बताऊंगा ऊपर नीचे राइट लेफ्ट क्या है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पता चलेगा आपको। चाहे पार्टिकल्स वैसे वैसे किसी भी तरह से वाइब्रेट करें अबाउट देयर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होता है, पार्टिकल, यहां ये मीन पोजीशन है पार्टिकल का, पार्टिकल ऊपर गया, फिर नीचे वापस मीन पोजीशन पे, वापस मीन पोजीशन पे, वापस मीन पोजीशन पे, वापस मीन पोजीशन पे। तो पार्टिकल्स जो वाइब्रेशन कर रहे हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, ये है वेव। लेकिन एक बात बताऊं, ये मुझे पसंद क्यों नहीं है, एक तो मीडियम जरूरत नहीं होता हमेशा वेव पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मीडियम की जरूरत ही नहीं। दूसरा 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 यहां पे बोल रहा है कि पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में है ही नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पार्टिकल की कोई जरूरत ही नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चलती है, कोई पार्टिकल की जरूरत नहीं वहां पे। तो इसलिए ये डेफिनेशन लिखी हुई होती है किताबों में, किसी किताब में नहीं होता, लेकिन होती है कुछ कुछ किताबों में, पसंद नहीं मुझे। और अब फिर क्या 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 डेफिनेशन होनी चाहिए सर? वेव क्या है, डिस्टरबेंस अगर आप लाते हो इक्विलिब्रियम में, सिर्फ पार्टिकल्स नहीं,
प्रेशर वेरिएंट डेंसिटी से भी होता है, पार्टिकल नहीं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की चेंज की होने की वजह से भी होता है। तो याद रखना, डिस्टरबेंस अगर आप लाते हो इक्विलिब्रियम में, वो है वेव। सिंपल सी एक लाइन में डेफिनेशन, डिस्टरबेंस आप किसी भी चीज में लाते हो वो है वेव। और फिर आप अगर याद रखना चाहते हो, वो डिस्टरबेंस ट्रेवल करता है थ्रू मीडियम या इन वैक्यूम, ज्यादा अच्छा है, ड्यू टू रिपीटेड वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स या ड्यू टू रिपीटेड वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स अबाउट देयर मीन पोजीशन, ठीक है चलेगा। या आप ये भी कह सकते हो ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, यही याद रखो या ना याद रखो, सवाल आने की चांसेस यहां से है ही नहीं, आपकी मर्जी। ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि पार्टिकल चाहिए भी इन चीजों में और किसी में पार्टिकल चाहिए भी नहीं। वैक्यूम मीडियम चाहिए भी वेव के लिए, लेकिन मीडियम किसी कंडीशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चाहिए भी नहीं, ठीक है। और अगर पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं तो ये म्यूचुअल डिस्टरबेंस लाते हैं। फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल है, ओ सॉरी एक सेकंड, क्या हुआ, एक सेकंड, ये एक पार्टिकल है, पार्टिकल ऐसे इसमें वाइब्रेशन लाई, ऐसे इसमें वाइब्रेशन लाई, ऐसे इसमें वाइब्रेशन लाई, ठीक है ना। तो पार्टिकल साथ साथ बहुत क्लोज हैं, इसमें वाइब्रेशन लाई, ठीक है। तो याद रखना, म्यूचुअल डिस्टरबेंस या म्यूचुअल वाइब्रेशन या म्यूचुअल डिस्टरबेंस की वजह से वेव चलती है आगे। ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, आपने इसमें कुछ वाइब्रेशन लाई, ये इसको लाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से इसको लाएगा, जिसकी वजह से वेव आगे चलेगी। अब इसी डेफिनेशन को पहले जान लो, क्या है वेव? डिस्टरबेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम, जिसमें ट्रैवल करती है ये वेव थ्रू मीडियम, किसी मीडियम में, या वैक्यूम भी आप कह सकते हो, ड्यू टू रिपीटेड वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स के वाइब्रेट होने पे अबाउट देयर मीन पोजीशन, और वो पार्टिकल्स म्यूचुअल डिस्टरबेंस लाते हैं दूसरे पार्टिकल्स को और वेव आगे चलती है। अब एक बात समझाऊं मैं आपको, एक अच्छी डेफिनेशन बताता हूं। वेव एक डिस्टरबेंस है फ्रॉम इक्विलिब्रियम, यहां तक ठीक है, इन विच एनर्जी ट्रांसफर्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ट्रांसफर होती है एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास। अब ये जो मैंने बोला ये खास है वेव के डेफिनेशन में, आप इसको फिट कर सकते हो, ये खास बात है वेव के लिए। क्या है? वेव एक ऐसी डिस्टरबेंस है जहां पे एनर्जी ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह, मास ट्रांसफर नहीं होती एक जगह से दूसरी जगह। फिर से बोलता हूं, एनर्जी या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह, मास या मैटर ट्रांसफर नहीं होता एक जगह से दूसरी जगह। तो वेव क्या है? इसमें मास तो ट्रांसफर नहीं होता, एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको वेव अच्छी तरह समझाऊंगा। ये मास का ट्रांसफर नहीं होना, एनर्जी का ही सिर्फ ट्रांसफर होना, ये क्या है? देखो भाई, एग्जाम्पल, सिंपल। एक बंदा है, इसने इस बंदे की तरफ स्टोन फेंकी, बॉल फेंकी, कुछ भी फेंका। तो आप मुझे बताओ, यहां से एक जगह से दूसरी जगह तक क्या हुआ ट्रांसफर? मास के एनर्जी हुआ ट्रांसफर कि मास हुआ ट्रांसफर? बताइए सर। यहां पे तो स्टोन यहां से यहां आया, स्टोन का भी ट्रांसफर हुआ, स्टोन है मैटर, मास। सर मास का तो ट्रांसफर हुआ, स्टोन का तो ट्रांसफर हुआ, मतलब स्टोन का मास का ट्रांसफर हो गया। अच्छा, क्या यहां पे एनर्जी का ट्रांसफर हुआ? हां सर, यहां पे तो थी ना काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट में, और काइनेटिक एनर्जी से इसको भी धक्का लगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई। सर एनर्जी का भी तो ट्रांसफर हुआ, मास का भी ट्रांसफर हुआ, बताइए मुझे क्या ये वेव है? मैंने अभी बोला वेव में ये कंडीशन फिट कराना है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मास का ट्रांसफर नहीं होता। एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मास का ट्रांसफर नहीं होता। यहां पे एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है, मास का भी ट्रांसफर होता है, तो ये वेव नहीं है। वेव क्या है? सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होनी चाहिए, मास का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। दूसरी एग्जांपल, एक बंदा है एक जगह से दूसरी जगह, आप बताना ट्रांसफर क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह इसने हेलो बोला तो साउंड चली गई, मतलब कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, एनर्जी तो ट्रांसफर हो गई। लेकिन क्या यह बंदा खुद भी ट्रांसफर हुआ यहां से यहां? क्या इसका वजन खुद भी यहां से यहां ट्रांसफर हुआ? नहीं सर, मास ट्रांसफर नहीं हुआ। एनर्जी तो ट्रांसफर हो गई सर, लेकिन मास ट्रांसफर नहीं हुआ, और ये है वेव। क्यों?
वेव में यही मैंने बोला, एनर्जी ट्रांसफर होनी चाहिए, मास ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, और ये कंडीशन फिट हो गई, मतलब ये वेव है। इसीलिए साउंड वेव्स बोलते हैं। कभी सिटोन वेव सुना है क्या? साउंड वेव्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर हुआ और इंसान का ट्रांसफर, मास का ट्रांसफर नहीं हुआ। अब आगे चलते हैं। वाटर में क्या होता है? क्या वाटर वेव है? वाटर वेव तो हमने सुना सर, हाँ वाटर वेव्स होते हैं। तो वाटर में एनर्जी ट्रांसफर होता है, मास ट्रांसफर नहीं होता। कैसे 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 सर? ये वाटर में पानी है, पॉन्ड है, पॉन्ड है, पॉन्ड है, पॉन्ड है, पॉन्ड है, और वो यहां पे आपने स्टोन फेंकी, और स्टोन जब आपने फेंकी ऐसे रिपल्स रिपल्स क्रिएट हुए, जनरेट हुए रिपल्स, और रिपल्स जब क्रिएट हुए, आप मुझे बताइए यहां से यहां एनर्जी तो ट्रांसफर हुई, एनर्जी तो होगी ही होगी ट्रांसफर, एनर्जी यहां से यहां तो ट्रांसफर हुई, लेकिन मास ट्रांसफर हुआ क्या? क्या आपको लगता है कि पानी भी ट्रांसफर हुआ? यहां पे खाली जगह बचती है क्या? अगर आप पानी में कोई स्टोन फेंकते हो, यहां पे खाली पानी होता है क्या? अगर यहां पे खाली पानी हो जाता तब पानी का वजन भी ट्रांसफर, मास, वजन नहीं, वेट और मास में फर्क है, तब मास भी ट्रांसफर होता, मैटर भी, ठीक है, ट्रांसफर हो जाता। तो बताइए मुझे, पानी में आपने स्टोन फेंकी तो ऐसे रिपल्स जनरेट होते हैं, मतलब कि पानी में जो स्टोन फेंकी तो एनर्जी ट्रांसफर होती है, मास ट्रांसफर नहीं होता, नहीं तो पानी में खाली जगह बन जाती बीच में। तो याद आपको क्या रखना है कि वाटर भी एक वेव्स जनरेट करता है। तो वाटर के रिपल्स भी वेव्स होते हैं, जिसमें एनर्जी तो ट्रांसफर होती है, मास ट्रांसफर नहीं होता। अच्छा मुझे बताओ, इसीलिए वाटर वेव्स वेव्स हैं, एनर्जी ट्रांसफर, मास नहीं। अच्छा मुझे बताओ, रोप का कंडीशन आप मुझे बताओ। रोप में आप मुझे बताओ एनर्जी ट्रांसफर होती है कि मास? सर 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 मैंने ऐसे रोप को यहां से पकड़ा, ऐसे ऐसे किया, तो ऐसे ऐसे रोप को किया, तो मतलब कि रोप ट्रांसफर नहीं हुई। यहां रोप ट्रांसफर होती तो रोप यहां से खत्म हो जाती, खत्म हो जाती, खत्म हो जाती। रोप तो वही है, मतलब रोप का जो मास है, मास है वो ट्रांसफर नहीं हुआ, मास रोप का ट्रांसफर नहीं हुआ, मास एनर्जी तो होगी, मास रोप का ट्रांसफर नहीं हुआ, नहीं तो रोप खत्म हो जाता, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हुई। यहां से यहां देख लो ना, एनर्जी होती है ना भाई, आपको यहां पे अगर हाथ पकड़ोगे तो धक्का मिलेगा, आपको एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो ये भी एक रोप वेव भी आपने सुना होगा, रोप वेव्स, ठीक है। ओके ओके, यहां तक ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो वेव क्या है? जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है या इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है, मास या मैटर का ट्रांसफर नहीं होता। वेव में डिस्टरबेंस आती है इक्विलिब्रियम में, तो वेव बनती है। वेव कौन कौन से टाइप की है? मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और तीसरा भी एक टाइप है मैटर वेव, जो कि आपको नहीं पढ़ना। देखो मैटर वेव के बारे में मैं 15 सेकंड के अंदर कुछ बताऊंगा, समझ आए तो आए, ना आए तो मत आने दो, क्योंकि टेंशन मत ले लो, सवाल यहां से आने के चांसेस नहीं है। मैटर वेव जो है ना, इनको बोलते हैं डी ब्रॉगली वेव्स भी, क्योंकि डी ब्रॉगली ने मैटर वेव्स के बारे में बताया। मैटर वेव्स को बोलते हैं डी ब्रॉगली वेव्स भी। डी ब्रॉगली एक बंदा था। और मैटर वेव्स क्या है, ये कहां से, डी ब्रॉगली ने क्या बोला? उसने बोला देखो भाई, मैटर का ड्यूअल नेचर है, मेटल के दो दो नेचर है, एक है पार्टिकल वाला नेचर, दूसरा है वेव 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 वाला नेचर, ठीक है ना। तो डी ब्रॉगली ने बोला कि मैटर, देखो डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि मैटर जो है जब वो मूविंग ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो छोटा ऑब्जेक्ट हो या बड़ा ऑब्जेक्ट हो, मैटर मूविंग होना चाहिए, चाहे छोटा मैटर हो या बड़ा मैटर हो, मूविंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और उस मैटर का ड्यूअल नेचर है, एक है पार्टिकल नेचर, दूसरा है वेव 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 नेचर। और डी ब्रॉगली ने बोला इन मैटर वेव्स को कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए, वो मीडियम रिक्वायर नहीं करता कि वो ट्रांसफर हो जाए। आगे चले तो मैटर वेव्स का दूसरा नाम डी ब्रॉगली वेव्स, और मैटर डी ब्रॉगली ने बोला मूविंग मैटर, मूविंग ऑब्जेक्ट, स्मॉल या बड़ा, उसका ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल भी और वेव 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 नेचर भी, उन्हीं को बोलते हैं मैटर वेव्स। अब आगे चलते हैं, देखो भाई यहां से सवाल नहीं आ सकता, आगे चलते हैं। मैकेनिकल वेव्स क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? इनको नॉन मैकेनिकल वेव्स भी बोलते हैं। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स हैं जिनमें मीडियम चाहिए, कोई मीडियम होना चाहिए, तभी वेव एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, चाहे ऐसे ऐसे जाएगी या चाहे ऐसे जाएगी, यहां पे बनाया है मैंने। तो याद आपने क्या रखा, मैकेनिकल वेव्स में मीडियम चाहिए,
एम से मैकेनिकल, एम से मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मीडियम नहीं चाहिए, कोई मीडियम, कोई एयर, कोई सॉलिड, कोई लिक्विड, कोई गैस नहीं चाहिए, मीडियम नहीं चाहिए। वैक्यूम में भी वो चल सकता है, मतलब मीडियम रिक्वायर नहीं है, ऐसा नहीं मीडियम में नहीं चलेगा, मीडियम रिक्वायर नहीं है चलने के लिए। वो वैक्यूम में भी चल सकते हैं और मीडियम में भी चल सकते हैं। याद रखना, वैक्यूम प्लस मीडियम लिखा है, वैक्यूम में भी चल सकता है, मीडियम में भी चल सकता है। मीडियम मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा विलाज्मा जो भी है, ठीक है। यहां तक समझ आया? ओके। अब हम आगे देखेंगे जो ये मैकेनिकल हैं वो दो, देखो मैकेनिकल वेव्स के एग्जांपल्स पहले बताऊंगा मैं, जैसे कि एस वेव्स अर्थक्वेक के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी सॉरी एक सेकंड, मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल्स नहीं, ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल्स है ये, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की एग्जांपल्स है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर लास्ट में एक ये बात मैं फिर से बोलूंगा जो मैं बोलने जा रहा था। चलिए, मैकेनिकल वेव्स में मीडियम चाहिए। एग्जाम्पल क्या है मैकेनिकल की? एग्जाम्पल मतलब ये टाइप्स क्या है, टाइप्स क्या है मैकेनिकल की? तो याद रखना मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स है, एक है ट्रांसवर्स वेव और है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स क्या है? वो वेव्स जिनमें पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। देखो भाई, पार्टिकल्स में ही वाइब्रेशन आती है तो वेव बनती है, ये आपने देखा। हालांकि यहाँ पे पार्टिकल्स का कोई मसला तो है नहीं, मैकेनिकल वेव्स में मीडियम चाहिए तो मीडियम में पार्टिकल होगा ही। अब आपको समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात बताऊंगा। ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव है जिसमें, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसवर्स वेव बनाऊंगा, ट्रांसवर्स वेव ऐसे चलती है, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, वेव ऐसे चलती है, लेकिन पार्टिकल्स ऐसे ऐसे मूव करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। पार्टिकल्स ऐसे ऐसे मूव करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। तो पार्टिकल्स की डायरेक्शन क्या है? पार्टिकल्स क्या कैसे वाइब्रेट करते हैं? पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, वो है ट्रांसवर्स वेव। बहुत आसान है। और यहां पे आपके सामने ट्रांसवर्स वेव में कुछ बताऊंगा मैं, ये है ट्रांसवर्स वेव की डायरेक्शन, ऐसे वेव चलती है आगे आगे, ऐसे 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 ऐसे, ये है ट्रांसवर्स वेव। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि पार्टिकल्स ऐसे चलते हैं डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये है ना 90 डिग्री बनाया ना 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री बनाया ना, समझ आ रहा है ना, मैथ तो पढ़ा है ना इतना, ये है ना 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये ऐसे परपेंडिकुलर। तो पार्टिकल्स ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव के 90 डिग्री में पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ वेव 90 डिग्री परपेंडिकुलर, उसी को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब कुछ चीजें याद रखनी है जो मैं आपको बताऊंगा। जब जब एक ट्रांसवर्स वेव ऐसे होती है तो इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको बोलते हैं ट्रफ, इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको बोलते हैं ट्रफ। खास बात बताऊं, क्रस्ट और ट्रफ में याद रखना, क्रस्ट क्या है और ट्रफ क्या है ये आप याद रखना। एक सेकेंड, जल्दी 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 करो इसको। ओके, कहां था मैं भाई? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि क्रस्ट जो है वो क्या है। देखो भाई, क्रस्ट जो है ये है क्रस्ट, क्रस्ट है हाईएस्ट पॉइंट या मैक्सिमम वैल्यू एक वेव का। और ट्रफ क्या है? ट्रफ है लोवेस्ट पॉइंट इन साइकिल या लोवेस्ट पॉइंट इन वेव या मिनिमम वैल्यू इन वेव। याद रखना, ट्रफ क्या है? मिनिमम वैल्यू या लोवेस्ट पॉइंट इन वेव साइकिल। क्रस्ट क्या है? हाईएस्ट पॉइंट या मैक्सिमम वैल्यू इन वेव साइकिल। और कभी कभी इसको भी बोलते हैं ये सारा क्रस्ट है और ये सारा ट्रफ है, इसको ये भी बोलते हैं। और कभी कभी ये भी बोलते हैं, ये भी बोला जाता है कि क्रस्ट जो है ये है हाईएस्ट पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट, या आप बोल सकते हो पॉजिटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की। यहां पे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जीरो है, पार्टिकल ऊपर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट करेगा, नीचे गया डिस्प्लेसमेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट, यहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो। अब याद रखना, यहां पे ये क्रस्ट है, क्रस्ट क्या है? पॉजिटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ट्रफ क्या है? नेगेटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। समझ में नहीं आ रहा है ना? आ रहा है ना? एक साइकिल का सबसे लोवेस्ट पॉइंट या मिनिमम वैल्यू माइनस में वैल्यू, वो है ट्रफ। एक वेव का पॉजिटिव साइड या साइकिल या वेव के हाईएस्ट पॉइंट या मैक्सिमम वैल्यू, पॉजिटिव मतलब मैक्सिमम वैल्यू ही होगा, नीचे लाइन के नीचे नेगेटिव माना जाता है और उसके ऊपर पॉजिटिव माना जाता है। तो याद रखा क्या है क्रस्ट? हाईएस्ट पॉइंट या मैक्सिमम वैल्यू या पॉजिटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या पॉजिटिव एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। पता है, एक बात बताऊं, इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं।
लेकिन एम्पलीट्यूड में खास बात बताऊं, क्रेस्ट और ट्रफ और एम्पलीट्यूड में फर्क। एम्पलीट्यूड सिंपल में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन ईदर साइड, चाहे वो इस साइड हो या इस साइड हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन ईदर साइड एम्पलीट्यूड। लेकिन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन पॉजिटिव साइड क्रेस्ट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन नेगेटिव साइड में भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रफ, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन, लेकिन हां अगर पूरा साइकिल देखे तो वैल्यू ये नेगेटिव में ही होता है, नेगेटिव नीचे और प्लस पॉजिटिव। तो ये वैल्यू में ऊपर मैक्सिमम है, वैल्यू में नीचे मिनिमम है। अब अगर सवाल आते हैं, 5-6 सवाल मैं आपको पूछूंगा, आप जवाब दे दो। बताए मुझे पॉजिटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होती है, पॉजिटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या पॉजिटिव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, बताओ मुझे क्या है? क्रेस्ट है। पॉजिटिव एम्पलीट्यूड बताइए, क्रेस्ट है। नेगेटिव एम्पलीट्यूड बताइए, ट्रफ है। नेगेटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बताइए, ट्रफ है। अच्छा मुझे बताइए साइकिल का मिनिमम वैल्यू किस पे होता है? साइकिल में मिनिमम वैल्यू या लोएस्ट पॉइंट साइकिल का किस में? ट्रफ में। अच्छा साइकिल में, एक वेव साइकिल में मैक्सिमम वैल्यू या एक वेव साइकिल में हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होता है? क्रेस्ट होता है, क्रेस्ट होता है। यहां पे ट्रफ, यहां पे क्रेस्ट, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया ना भाई? नीचे क्रस्ट बोला गया, ये ट्रफ ये क्रस्ट, ओके। ये तो समझ में आया। इस टाइम बहुत ज़्यादा काम है मुझे यहाँ से, मैं इसलिए थोड़ा सा पता नहीं पढ़ा पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप नीचे बताना कि क्या मैं पढ़ा पा रहा हूँ। यहाँ से भी मैं एक सेकंड ऐसे रुकना, एक सेकंड मैं अभी आऊँगा, एक सेकंड। ओके तो मैं ये यहां तक पहुंचा था। अब यहां पे मैं आपको बोलूं, ये जो लाइन है ना, इसमें मैंने आपको बोला जीरो डिस्प्लेसमेंट या ये मीन पोजीशन होती है। अब यहां पे जो ये पॉइंट्स है ना, इनको बोलते हैं नोड्स। नोड्स में एम्पलीट्यूड क्या होता है? जीरो। और यहां पे जो ये पॉइंट्स है ना, इनको बोलते हैं एंटी नोड्स। यहां पे मैंने लिखा है एंटी नोड। एंटी नोड क्या होता है? मैक्सिमम मिनिमम। यहां पे जीरो एम्पलीट्यूड, वहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या हाईएस्ट एम्पलीट्यूड। फिर से बोलूं, देखो भाई, नोड क्या होता है? जीरो एम्पलीट्यूड लाइन पे, और ये एंटी नोड्स हैं, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये याद रखा, नोड्स एंटी नोड्स। चलिए ठीक है। अब क्या है ट्रांसवर्स वेव? सर हमें इतना पता चला ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। इसमें जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं ना सर, वो डायरेक्शन ऑफ वेव ये है, लेकिन पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं 90 डिग्री पे, तभी तो ऐसे बनता है। ये तो हमें समझ आ गया। सर एग्जाम्पल भी दो ना, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा ऐसे। ट्रांसवर्स वेव सॉलिड्स लिक्विड्स में चलती है, गैसेस में ये ट्रांसवर्स वेव्स नहीं चलती। सर सॉलिड्स की एग्जाम्पल दे दो ना, फिर ही याद रहेगा। रोप में यही साइकिल ऐसे बनता है ना, तो ये ट्रांसवर्स वेव है। रोप क्या है? सॉलिड, ठीक है ना। देखो भाई, रोप ऐसे थी इक्विलिब्रियम पोजीशन में, आपने क्या किया? रोप को आपने ऊपर नीचे, मॉलिक्यूल्स को ऊपर नीचे डिस्टर्ब किया, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स ऊपर नीचे डिस्टर्ब होने लगे। ये ऐसे डिस्टर्ब होने लगे, लेकिन वेव कैसे चली? वेव आगे की तरफ ऐसे चली, ठीक है ना। वेव ऐसे चली, वेव ऐसे चलती है, मॉलिक्यूल्स ऐसे डिस्टर्बेंस होते हैं, और इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। एक खास बात याद रखना, जैसे यहाँ पे मैंने रोप ली हुई है, और यहाँ पे रोप ऐसे बनाने का क्या मकसद? जब ये ऐसे आप करते हो तो पहले ये बड़ा बन जाता है एम्पलीट्यूड, फिर नीचे। तो इंटेंसिटी जो स्टार्टिंग में होती है वेव की, वो ज्यादा होती है, फिर कम। अच्छा, पानी में रिपल्स पैदा हुए, रिपल्स तो पहले बड़े बड़े रिपल्स बनेंगे। सबसे स्टार्टिंग में इंटेंसिटी ज्यादा होती है वेव की, उसके बाद कम। ओके। अब भाई मुझे पता है आप ट्रिक का वेट कर रहे हो, क्योंकि ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी। अभी 2 मिनट दे दो, जल्दी पहुंचेंगे, आराम से, जल्दी और आराम से भी। अब लिक्विड्स क्या है? लिक्विड भी ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि आपने पानी में ऐसे डाल तो रिपल्स ऐसे चलेंगे, तो वो है ट्रांसवर्स वेव। अब है लॉन्गिट्यूडनल वेव। और भी एग्जांपल्स है ट्रांसवर्स वेव की, जैसे अर्थक्वेक की एस वेव होती हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स खुद ट्रांसवर्स वेव्स की तरह ही होती हैं। ऐसे देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स खुद देखो ऐसे ही ट्रांसवर्स वेव्स की तरह ही होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खुद एक ट्रांसवर्स वेव है। यहां पे लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो नोट है आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे मैं नोट्स भी डालता हूं और वीडियोस भी डालता हूं, सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री में मिलेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप सर्च कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा, JK स्टडी फॉर सिविल सर्विस, डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा, आप वो देख लेना, ठीक है। ओके, और लिंक भी वहां पे आपको मिलेगी, वहां पे देख लेना। अब यहां पे ये मैं आपको समझाऊं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी, अब ओशन वेव्स भी, ओशन मतलब समंदर में भी ये वेव्स होते हैं, ओशन वेव्स, वो भी है एग्जांपल ट्रांसवर्स वेव्स की। ओशन वेव्स अब ज्योग्राफी का टॉपिक है,
चलो चलो छोड़ो। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है वो भी है मैकेनिकल वेव, मतलब मीडियम में चलती है, मीडियम चाहिए उनके लिए, वैक्यूम में नहीं चलेंगी। ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वैक्यूम में नहीं चलती, मीडियम में चलती है, इसलिए इनको बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स देख लिया, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होता है, सेम 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 ही है। देखो भाई, यहां पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं ऐसे ही, मगर परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल तो डायरेक्शन ऑफ वेव। यहां पे था परपेंडिकुलर, यहां पे है पैरेलल, डिफरेंस इतनी ही है। यहां पे परपेंडिकुलर पार्टिकल्स वाइब्रेट करते थे टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, यहां पे पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ वेव अगर ऐसे, आपने यहां पे हेलो बोला साउंड, यहां पे एक बंदे ने आवाज की, इस बंदे ने सुनी, तो बीच में हवा के पार्टिकल्स को क्या होता है, ऐसे 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 कंडीशन, ऐसे हवा बनता है। एक जगह से दूसरी जगह जब आवाज पहुंचती है, साउंड वेव, जो कि एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल वेव की, एक जगह से दूसरी जगह आवाज इस तरह से पहुंचती है। अब कैसे होता है ये पैरेलल, ऐसे पार्टिकल्स ऐसे धक्का देते हैं, ऐसे पार्टिकल्स धक्का देते हैं, ऐसे पार्टिकल्स धक्का देते हैं। पार्टिकल्स जब धक्का देते हैं तो एक जगह जमा होते हैं, फिर इलास्टिसिटी की वजह से, रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस धक्का देते हैं, तो फिर दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स। जब दूर दूर होते हैं तो ये आगे जमा होते हैं, ये आगे दूर दूर होते हैं। अभी ये पार्टिकल ऐसे चलते हैं और वेव भी, साउंड भी ऐसे चलती है। साउंड की डायरेक्शन, वेव की डायरेक्शन ये, पार्टिकल्स की मूवमेंट की डायरेक्शन भी यही। तो याद रखना, साउंड यहां से जाती है, लेकिन पार्टिकल्स भी ऐसे ऐसे ही चलते हैं, परपेंडिकुलर नहीं, सेम इसी डायरेक्शन में। तो पार्टिकल्स वाइब्रेशन करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, या पार्टिकल वाइब्रेशन करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, एक ही बात है। इन द डायरेक्शन ऑफ वेव ज्यादा अच्छा है। अब पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करते हैं, यहां पे क्रस्ट और ट्रफ्ट बनता था ऐसे ऐसे, लेकिन जब ऐसे ऐसे पार्टिकल्स चलेंगे तो क्या होगा, कभी पार्टिकल्स एक नजदीक आएंगे, कभी फिर पार्टिकल्स दूर जाएंगे, फिर से पार्टिकल्स नजदीक आएंगे, फिर से दूर जाएंगे, और ये इन पार्टिकल्स को धक्का देंगे, नजदीक आएंगे, फिर पार्टिकल्स दूर जाएंगे, रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से। इसको बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स, वापस मेन पोजीशन पे पहुंच जाना। पार्टिकल ऊपर जाएगा, मेन पोजीशन पे आने को रेस्टोरिंग फोर्स, पार्टिकल ऐसे जाएगा, मेन पोजीशन पे आने को रेस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। चाहे ट्रांसवर्स वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव, रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, जो पार्टिकल को वापस लाता है। ठीक है, अब जो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक पहुंच गए, इसको बोलते हैं कंप्रेशन। जो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के दूर जा रहे हैं, इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। अब जैसे यहां पे क्रस्ट था, ट्रफ था, ऐसे यहां पे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है। अब मुझे बताओ, पार्टिकल्स अगर वाइब्रेट कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव, वो ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल है? डायरेक्ट वेव के डायरेक्शन में ही पार्टिकल जा रहे हैं पैरेलल, तो वो लॉन्गिट्यूडनल है। पार्टिकल्स अगर वाइब्रेट कर रहे हैं परपेंडिकुलर, 90 डिग्री बनाते हैं, ये तो 0 डिग्री बनाते हैं, 90 डिग्री वो बनाते हैं परपेंडिकुलर, यहां पे वो है, वो आपको समझ में आ गया। ये वाले लॉन्गिट्यूडनल वाले 0 डिग्री बनाते हैं। आप सवाल पूछूं, जब पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव में, उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। जब पार्टिकल्स एक दूसरे के दूर जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव में, उसको क्या बोलते हैं, रेयरफेक्शन। समझ आया? कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। फुल स्पेलिंग यहां पे लिखी हुई है। एग्जाम्पल दो सर, एग्जाम्पल दो। पहले मैं साउंड की ही एग्जाम्पल दूंगा। आपने एक जगह से दूसरी जगह साउंड ऐसे चली गैस में। अच्छा, एग्जाम्पल क्या दूं? लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड्स में भी, गैसेस में भी, और वाटर मतलब लिक्विड में भी चलती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स चलती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स ओनली सॉलिड्स और लिक्विड्स में चलती है, गैसेस में नहीं चलती। अब सॉलिड्स, गैस और वाटर में मतलब लिक्विड। अब अगर स्प्रिंग लूं, स्प्रिंग को आप ऐसे खींचोगे तो ऐसे 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 बने, कभी नजदीक, कभी नजदीक आएंगे, कभी दूर जाएगा। रेयरफेक्शन और कंप्रेशन, नजदीक दूर। सॉलिड्स में आपने देखा स्प्रिंग वेव्स, एग्जाम्पल है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। गैस में साउंड वेव्स, एग्जाम्पल है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। वाटर में साउंड वेव्स मतलब पानी के नीचे भी आवाज जब जाती है एक जगह से दूसरी जगह, वहां पे भी आवाज ऐसे जाती है, तो मॉलिक्यूल्स में भी ऐसे जाते हैं। तो वाटर में भी आवाज पहुंचती है ना, उनकी साउंड में भी, सॉलिड में भी आवाज जाती है। तो याद रखना, जब साउंड वाटर में चले तो वाटर में भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तरह से साउंड चलती है। तो वाटर एक ऐसा मीडियम है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स चलती है। गैस में भी और सॉलिड्स में भी लॉन्गिट्यूडनल, ये सवाल आ सकता है, कौन से मीडियम में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स चलती हैं, कौन से मीडियम में नहीं चलती ट्रांसवर्स वेव्स, ये सवाल आ सकता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के एग्जांपल्स और कुछ, सुनामी आपको पता ही होगा, वो अल्ट्रासाउंड करते हैं ना, वो वेव्स। अच्छा, अर्थक्वेक के पी वेव्स, अर्थक्वेक के एस वेव्स है ट्रांसवर्स वेव्स, अर्थक्वेक के पी वेव्स है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स।
जिन लोगों ने मेरे पास यूपीएससी आईएएस पढ़ा होगा, ऑप्शनल खासकर ज्योग्राफी और ज्योग्राफी जीएस के लिए, उनको तो मज़े हैं, उनको तो पता होगा सब कुछ। अब यहाँ पे ये ज्योग्राफी वाला पोर्शन नहीं पढ़ा सकता, ये लंबा हो जाएगा। सुप्रिंग और साउंड में भी एग्जाम्पल्स है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, सुप्रिंग और साउंड। ओके, अब आगे चलते हैं। देखिए भाई,